जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा की पवित्र भूमि कटक में हुआ। माता प्रभावती, पिता जानकी नाथ के यहाँ एक महान व्यक्ति का जन्म होता है जिसे सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। पिता एक कुछ समय के एलएलबी पास डायरेक्टर हुआ करते थे। कटक में इनकी बहुत अच्छे पिताजी की राजशाही वकालत चलती थी वहाँ पे। जैसे इनके पिताजी ने देखा है कि इनके पढ़ने में बहुत रुचि है, तो इनके लिए अलग अलग देशों में इनके पढ़ाई के लिए भेज दिया। उस समय से एक सबसे अहम पद होता था, जैसे आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर का पद होता है, वैसे ही उस समय पे इंडियन सिविल सर्विस का होता था। उस समय इसको आईसीएस के नाम से जानते थे, जो आज के टाइम पे हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं। उस समय आईसीएस के नाम से इसको विख्यात मिली। इन्होंने 1920 जैसे ही ये अपनी युवा अवस्था में आए और 1920 में इनने इंडियन सिविल सर्विस पास कर लिया। जैसे ही इन्होंने पास किया तो इनका रुख राजनीति की ओर बढ़ गया। इन्होंने कहा कि हम राजनीति करेंगे, और इन्होंने जैसे ही समय बीता और अगले वर्ष 1921 का टाइम आता है, यह इंडियन सिविल सर्विस की को त्याग पत्र दे देते हैं और राजनीति में प्रवेश पूर्ण रूप से कर डालते हैं। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, 1938 का समय आया। यहाँ पे कांग्रेस अपना अधिवेशन प्रारंभ करने वाली थी। 1938 में देखा गया कि एक नया चेहरा हमें देखने को मिलता है, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस को गुजरात का हरिपुरा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत से मुक्ति कराना है। इनके ऐसे भड़काऊ भाषण जनता को, जो गरम दल के नेता थे, उनको बहुत पसंद आने लगे, और जो युवा शक्ति थी उस समय की, उनको भी बहुत पसंद आने लगे। लेकिन नेहरू जी और गांधी जी इसके विपरीत थे। जैसे ही अगले साल दूसरा अधिवेशन 1939 का अधिवेशन जैसे ही आता है, तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी या त्रिपुरा में अधिवेशन बैठाया जाता है। उधर जैसे ही चुनाव होता है तो गांधी जी पीताबाई सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उनके सपोर्ट में गांधी जी और बाकी नेता थे, लेकिन जो गरम दल के नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने निर्णय के साथ, अपने जो उन्होंने काम किया उसके प्रति उन्हें वोट ज़्यादा मिला और वो है जीत गए। तो इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को मिल गया। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि हमारे साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, नेहरू जी हमारे साथ नहीं है, गांधी जी हमारे साथ नहीं है, तो मैं इस पद पे रह के क्या करूँगा। इस प्रकार उन्होंने उसी समय अपना त्यागपत्र दे दिया। अब गांधी जी के विरोध हो गया इनसे, सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस से जैसे ही विरोध होता है इनका, तो राजेंद्र प्रसाद जो खाली पद था उसको भर देते हैं। अब अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो चुके थे, पीताबाई सीतारामैया हट गए और सुभाष चंद्र बोस हट गए। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस को एक खलन हुई कि मैं इतना बड़ा पार्टी का लीडर होने के बावजूद भी, हम इतना कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे पहुंचने के बावजूद भी मुझे इस पद से ज़बरदस्ती निकलवाया गया, क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, मुझे ज़बरदस्ती त्यागपत्र देना पड़ा। जैसे ही 1939 का थोड़ा सा और टाइम बीतता है, सुभाष चंद्र बोस को लगा कि मुझे एक अपनी खुद की पार्टी खड़ी करनी चाहिए। तो जैसे ही टाइम बीतता है तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी आज भी हमारे उड़ीसा की एक महान पार्टियों में से एक गिना जाता है, जिससे सुभाष चंद्र बोस संस्थापक रहे। जिस प्रकार धीरे धीरे टाइम बीतता गया, इन्होंने जो हमारे लोग थे, गरम दल के युवा साथी थे उस समय के, उनके दिल में आज़ादी के प्रति एक जज्बा भर दिया कि हमें आज़ादी अंग्रेजों से लेना ही है। तो समय जैसे ही बीतता गया है, 1940 का समय आता है, तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1941 का जैसा ही समय आता है, 1941 में जैसे ही रिहा होते हैं, 1941 में जैसे ही रिहा तो और ये जर्मनी पहुंच जाते हैं। उस समय जर्मनी में तानाशाही हिटलर का समय चालू था। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध
देखने को मिल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही मिलता है तो जो जर्मनी के जो तानाशाही था, हिटलर था, उन्होंने कई लोगों को, हमारे भारतीय लोगों को अपनी जाल में फंसा के रखा था, अपनी कैद में करके रखा था। तो जब जैसे ही हिटलर से सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो एक अनोखी चीज़ हमें देखने को मिलती है। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने जैसे ही उनके महल में पहुंचते हैं तो 3 लोग उनसे मिलने के लिए बारी बारी से आते हैं, कहते हैं आई एम हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस उनसे हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। फिर दूसरा आता है, बोलता है आई एम हिटलर, सुभाष चंद्र बोस फिर मना कर देते हैं। तीसरे में हिटलर स्वयं आता है और हिटलर सामने आके खड़ा हो जाता है। तब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं आप हिटलर हैं। यह हिटलर की एक वो थी कि हिटलर स्वयं मिलने नहीं जाता था, पहले अपने 2 हमशक्ल को भेजता था। तो जब इस सुभाष चंद्र बोस, जब हिटलर को मालूम चला तो हिटलर ने पूछा ये आपको कैसे मालूम चल जाता है कि ये दोनों हिटलर नहीं है, ये मेरे बहरूपिया हैं। तो कोई भी बड़ा लीडर रहता है तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि वो सामने से नहीं बोलता है आई एम हिटलर। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस से हिटलर बहुत खुश हुआ और हमारे जो 2 महान द्वीप हैं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे लिए एक अहम छोड़ के गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें जो गिफ्ट स्वरूप मिला उन्हें, जिसे अंडमान निकोबार के नाम से हम लोग जानते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी को जब गिफ्ट में दिया तो इसका नाम हिंद और स्वराज रखा है। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब ये हिंद और स्वराज मिल गया तभी ये बात रखी गई थी कि जो आपने इंग्लैंड के विरोध से लड़ रहे थे, जो हमारे भारतीय लोग थे, उन्हें आप मुक्त कर दीजिए। यह आपकी तरफ से जो अंग्रेज हमारे भारत में शासन कर रहे हैं उनके प्रति हम खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप अंग्रेजों के प्रति खड़े हो रहे हैं तो हम वो सैनिक छोड़ देते हैं और अस्त्र और शस्त्र जो भी आपको चाहिए हम आपको सब देंगे। उस टाइम में जो भी छोटी मोटी मिसाइलें थी, बंदूकें थी, जहाज़ थी, वो हिटलर ने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं वो हम आप सबको देंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तभी जब छोड़ दिया और हिटलर ने, और जो कुछ सुभाष चंद्र बोस के साथी थे उनको हिटलर ने अपने यहाँ पर रहते हुए अस्त्र चलाना सब सिखाया। तभी जुम्बली हॉल, एक जर्मनी में एक जगह है जुम्बली हॉल करके, वहाँ पर सुभाष चंद्र ने कहा, जो अपने जो जवान कैद थे उनसे कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब ये है कि आप खून बहाना, अगर आपको चोट मोट भी लग जाती है तो आप बस खून बहाते लग भी गई तो भी आप लड़ते रहना। अगर आप खून बहाते हुए अंग्रेज़ों के प्रति लड़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ हमें एक दिन आज़ादी जरूर मिलेगी। इस प्रकार धीरे धीरे बदलता चला गया। जैसे जैसे बदल गया, यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक हिंद फौज की स्थापना, एक हमारे जो भारतीय कैप्टन थे जो अंग्रेज़ों की फौज में थे, मोहन सिंह, उन्होंने स्थापना कर दी थी। मोहन सिंह ने एक छोटी सी फौज की स्थापना कर दी थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके वास्तविक संस्थापक रास बिहारी बोस थे। कौन? रास बिहारी बोस थे। और जैसे ही भारत ये आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, तो 4 जुलाई 1943 को इनके जो कैप्टन थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनको कैप्टन बना दिया जाता है आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद फौज का जैसे ही कैप्टन इन्हें बनाया जाता है तो 21 अक्टूबर 1943 को ये सिंगापुर पहुंचते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को ये सिंगापुर पहुंचते हैं और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी, वहाँ पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था और आज़ाद हिंद फौज की सरकार तथा आज़ाद हिंद फौज के ये संस्थापक यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, यही पर कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, यहाँ पे उस समय पे देखने को मिलता है कि इन्होंने पूरा मणिपुर को जीत लिया। इन्होंने पूरे मणिपुर के इम्फाल को जीत लिया था। किसको? पूरा जीत लिया। और इन्होंने कहा जय हिंद, एक उनके बहुत प्रसिद्ध नारे रहे हैं, जय हिंद तथा दिल्ली चलो। ऐसे कहा जाता है कि दिल्ली चलो। फिर आगे धीरे धीरे जैसे ही इन्होंने दिल्ली को रवाना हुए, दिल्ली से रवाना होते हुए यह जापान के लिए पहुंच जाते हैं। दिल्ली से सीधा जापान के लिए रवाना होते हैं। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को
जापान जैसे ये पहुंचते हैं तो अमेरिका जापान के ऊपर बम गिरा देता है। ये जापान इसलिए गए थे कि जापान जैसे जर्मनी हमारी मदद कर रहा है, जैसे जापान भी हमारी मदद कुछ करे, लेकिन उसने मजबूर होकर वहाँ से वापस आ जाना पड़ता है। जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं तो वो भारत जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं तो ताइवान के पास इनका विमान दुर्घटना हो जाता है। यह हमारे देश के लिए एक अहम चोट खल गई कि हमारे एक लोकप्रिय नेता हमारे बीच नहीं रहे। 8 अगस्त 1945 को यह विमान दुर्घटना हो जाती ताइवान के कामुसा के पास। लेकिन यह दुर्घटना 22 जुलाई 1945 को जापान हमारे देश में उजागर करता है कि यह विमान दुर्घटना में हमारे सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं रहे। फिर कुछ दिन बाद आज़ाद हिंद फौज पे अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया। इसमें अहम भूमिका नेहरू जी तथा तेज बहादुर KN आदि वकीलों ने इनकी जो था मुकदमा लड़ा, जीते। और कहा जाता है कि कुछ को फांसी लगी, यहाँ से क्रांति हमारी अधूरी रह गई। लेकिन कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अगर हमारे उस समय रहते तो हमें आज़ादी 1945 में ही मिल जाती। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि नेहरू जी, सुभाष गांधी जी अगर त्रिपुरा का अधिवेशन था, मध्य प्रदेश का अधिवेशन था, वहाँ पे साथ दे देते तो शायद इन्हें ब्लॉक पार्टी की स्थापना ना करनी पड़ती, आज़ाद हिंद फौज में नहीं आते। लेकिन आज हमारे वो बीच वो महान व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी ब्लैक पार्टी उड़ीसा के कटक में हमें देखने को मिलती है। वह पार्टी इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस इनके महान संस्थापक रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।